हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज ब्रिक बिल्डिंग मटेरियल का ये 4th डिवीज़न पार्ट है। उसमें हम लोग आज ब्रिक मशीनरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो ब्रिक मशीनरी में क्या क्या होता है, जो बॉन्ड होता है, जो ब्रिक का भी से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप जो है कुछ भी, अगर कुछ डाउट होगा या फिर कुछ फीडबैक होगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो अब अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट के लिए आप यहाँ जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप ज्वाइन करके सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिक मशीनरी में सबसे पहले लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं ब्रिक मशीनरी होता क्या है। तो ब्रिक मशीनरी जो ब्रिक के जो बॉन्ड बनाता है मोटार के साथ, ठीक है, उसी को हम लोग ब्रिक मशीनरी बोलते हैं। ठीक है, और ब्रिक और मोटार के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को हम लोग ब्रिक मशीनरी बोलते हैं। लिखा हुआ कि फॉर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मटेरियल मोटार स्ट्रेंथ शुड मैच ब्रिक स्ट्रेंथ, दोनों का स्ट्रेंथ जो है मैच करना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम यूज के लिए। और मोटार इज डिफाइंड एज द पेस्ट कैपेबल ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑब्टेन्ड बाई एडिंग वाटर टू अ मिक्सचर ऑफ फाइन एग्रीगेट बाइंडिंग मटेरियल हम लोग यहाँ पे जिप्सम भी हम लोग यूज़ करते हैं, लाइम यूज़ करते हैं और सीमेंट यूज़ करते हैं। ये तीनों में से कुछ भी बाइंडिंग मटेरियल हो सकता है। उसके साथ एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट मीन्स सैंड। ठीक है, फाइन एग्रीगेट मीन्स सैंड होता है। और कोर्स एग्रीगेट में हम लोग जो एग्रीगेट होता है उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि मोटार जो होता है वो एक पेस्ट होता है जो कि सेटिंग के लिए और हार्डनिंग के लिए मतलब कैपेबल हो सके। ठीक है, जो सेटिंग हो और हार्डनिंग का प्रॉपर्टी जिसमें हो उसको हम लोग मोटार बोलेंगे, और जिसमें फाइन एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल का वो मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार, किस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। वो दो तरीके से, ये सब बल्क डेंसिटी के बेसिस पे या फिर बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे या फिर नेचर ऑफ एप्लीकेशन या फिर स्पेशल मोटार कुछ होते हैं, ये सब के बारे में। तो बल्क डेंसिटी के बेसिस पे हैवी मोटार और लाइट वेट मोटार होता है। और बाइंडिंग मटेरियल अगर लाइम है तो लाइम मोटार, फैट लाइम, जो लाइम जो होता है दो तरह का होता है, फैट और हाइड्रोलिक लाइम। तो ये हम लोग लाइम में दो तरह का लाइम यूज करते हैं। लाइम मोटार हो गया, उसके बाद सुर्खी मोटार, उसके बाद है लाइम सीमेंट कंपोजिट मोटार, ठीक है, जिप्सम मोटार, सीमेंट मोटार और मड मोटार। ये मोटार है टोटल, इतने तरह के मोटार होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ एप्लीकेशन के तौर पे, नेचर ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे भी हम लोग मोटार को ब्रिक लेइंग और मशीनरी मोटार और फिनिशिंग और डेकोरेटिव मोटार के बोल सकते हैं। उसके बाद स्पेशल मोटार कुछ होता है, फायर असिस्टेंस मोटार, लाइट वेट मोटार, पैकिंग मोटार, साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार, एक्सरे सील्डिंग मोटार और लैम्प प्लास्टर जो है ये होता है। ठीक है, इतने टाइप के मोटार होते हैं। यूज ऑफ सीमेंट मोटार रिचर देन 1:3 आर नॉट यूज्ड इन मशीनरी। ठीक है, हम लोग जो मशीनरी में हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिक मशीनरी में, उसका जो रेशियो है 1:3 से ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। यानी 1 स्टैंड्स फॉर सीमेंट एंड 3 स्टैंड्स फॉर फाइन एग्रीगेट। ठीक है, ब्रिक मशीनरी में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, एज इट प्रोवाइड्स नो गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी एंड टू हाई श्रिंकेज। ठीक
ठीक है। ये सब जो है इसके ज़्यादा काम अगर स्ट्रेंथ का यूज करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ जो है हम सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे और जो है इसके कारण श्रिंकेज और का चांसेस रहेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी डिपेंड अपॉन बोथ मोर्टार एंड जो बिल्डिंग यूनिट है जैसे ब्रिक और स्टोन हम लोग यूज करते हैं, अगर ये दोनों पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पूरे मशीनरी का, ठीक है। मैका इज़ द फाइन एग्रीगेट हैज़ बीन फाउंड टू रिड्यूस कंसिडरेबली द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट और मोटार, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स मोटार का है कि स्ट्रेंथ ऑफ मोटार करेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या क्या उसको देखते हैं। एक स्ट्रेंथ ऑफ मोटार, वर्केबिलिटी ऑफ मोटार, रेसिस्टेंस टू पेनिट्रेशन और मोबिलिटी एंड प्लेसिंग और है वाटर रिटेंशन, ठीक है। ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद है कि ब्रिक मशीनरी जो होता है उसमें एक होता है लैप, प्रीपेंड, क्लोज़र, ठीक है, बैट, कोइन, रैकिंग बैक और टूथिंग, ठीक है। इतने तरह का ब्रिक मशीनरी हम लोग यूज़ करते हैं। लैप क्या होता है? लैप जो होता है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल जॉइंट ऑफ सक्सेसिव ब्रिक, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों ब्रिक का जो होता है सक्सेसिव ब्रिक का हर कोर्स में जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये जो है दूसरा ब्रेक यहाँ हो गया, तीसरा ब्रेक यहाँ हो गया, ठीक है। तो सक्सेसिव और दूसरे कोर्स में ये हो गया, फिर ये हो गया। तो जो ये लेंथ है बीच का ये हर सब में सेम होगा, ठीक है। वो लैपिंग मतलब ये जो होगा लैप जो होगा वो देते हैं हम लोग। उसके बाद प्रीपेंड है। प्रीपेंड इज़ अ इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, ठीक है, विच इंक्लूड्स द वर्टिकल जॉइंट सेपरेटेड टू एक्साइटिंग ब्रिक, ठीक है। वर्टिकल लाइन है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, जिससे जो है दो एडजॉइनिंग ब्रिक सेपरेट होता है, ठीक है। क्लोजर होता है पोर्शन ऑफ ब्रिक विथ कट मेड लॉन्गिट्यूडनली। जो अब क्या होता है, एक ये ब्रिक है आपका, ये जो है ब्रिक का टॉप व्यू हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये ब्रिक का टॉप व्यू है, ये ब्रिक का टॉप व्यू है। टॉप व्यू में उसके बाद क्या करेंगे, जब इसको अगर लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे या फिर ऐसे करें, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली अगर कट करेंगे तो हम लोग उसको क्लोज़र बोलेंगे, ठीक है। क्लोज़र होता है दो टाइप का, एक होता है क्वीन क्लोज़र और एक होता है किंग क्लोज़र। किंग क्लोज़र जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि हाफ ब्रेक होता है ये बाय कटिंग अक्रॉस द विड्थ। ये विड्थ हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग अगर हाफ काट दें, ठीक है, पूरा, तो ये क्वीन हो गया। और उसके बाद किंग क्लोज़र क्या होता है, ये क्वीन क्लोज़र हो गया जो हाफ पार्ट हो गया, और किंग क्लोज़र होता है कि जो हेडर, ठीक है, हाफ हेडर एंड हाफ स्ट्रेचर फेस पे, यानी कि हाफ हेडर यहाँ पे से और यहाँ हाफ स्ट्रेचर, इसके बीच में अगर ऐसे हम काटें तो ये हमारा क्या हो गया, किंग क्लोज़र, ठीक है। उसके बाद बेवेल्ड क्लोज़र होता है कट अक्रॉस मतलब किंग क्लोज़र होता है हाफ हेडर एंड हाफ स्ट्रेचर फेस, हाफ स्ट्रेचर हो गया और हाफ हेडर। ये कुछ हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलती बता दिया है। ये जो देखिए, ये जो होता है किंग क्लोज़र, ये हाफ, ठीक है, हाफ हेडर एंड हाफ स्ट्रेचर, ठीक है, हाफ स्ट्रेचर आपका ये हो गया। इसके बीच में अगर ऐसे कट हो रहा है तो हम लोग इसको किंग क्लोज़र बोलेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद है कि बेवेल्ड क्लोज़र होता है कट अक्रॉस हाफ विड्थ एंड फुल लेंथ, ठीक है। ये हाफ विड्थ हो गया और ये फुल लेंथ हो गया। ये तो हम लोग किंग क्लोज़र के बारे में बात कर लिए। अब किंग क्लोज़र के बाद हम लोग जो है बेवेल्ड क्लोज़र को देखते हैं। बेवेल्ड क्लोज़र कट अक्रॉस हाफ विड्थ यहाँ हो गया, ये हाफ विड्थ, और फुल लेंथ, हाफ विड्थ एंड फुल लेंथ।
फुल लेंथ ही आपका यहाँ हो गया। तो इसके क्रॉस जो हम लोग कट करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेवेल्ड क्लोजर बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हो गया मीटर्ड क्लोजर। वन एंड इज कट स्प्लिट 45 to 60 डिग्री एंड अदर फुल विड्थ, ठीक है। या तो फुल विड्थ यहाँ लेंगे, ठीक है, फुल विड्थ लेकर के यहाँ से 45 to 60 डिग्री के बीच में हम लोग कट करेंगे, या तो 45 से 60। अगर 45 लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, अगर मान लीजिए नहीं ये 45 लेंगे तो यहाँ पे ये आएगा यहाँ से, और यानी कि और 60 लेंगे तो मान लीजिए ये यहाँ पे आएगा। तो इसी के बीच में कहीं भी अगर कट करें तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे मीटर्ड क्लोजर, ठीक है। ये तो 4 क्लोजर हो गए हैं, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बेवेल्ड क्लोजर और मीटर्ड क्लोजर। उसके बाद होता है बैट। बैट क्या होता है, बैट जो हम लोग इसमें क्या किए हैं कि हम लोग इसको विड्थ के अकॉर्डिंग काटे हैं, ठीक है। ये आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, ये ब्रिक। और उसका क्या करते हैं, अगर हमें बैट बनाना है तो हम इसको लेंथ के, ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया। अगर विड्थ के क्रॉस काटेंगे तो ये क्लोजर बनेगा, अगर बैट अगर बनाना है तो बैट में हम लोग विड्थ के क्रॉस काटेंगे, ठीक है, सॉरी लेंथ के क्रॉस, लेंथ के क्रॉस काटेंगे तो हमारा बैट बनेगा। अब उसमें बैट भी बहुत तरह के होते हैं, उसी तरह से हम लोग देख लेंगे बाद में। वो अगर देखना है तो आप पढ़ लीजिए, हाफ बैट होता है, फिर क्वार्टर बैट होता है, मतलब उस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्वीन होता है कि इट इज़ द कॉर्नर, इट इज़ एट कॉर्नर और देयर एक्सटर्नल एंगल ऑन द फेस साइड ऑफ द वॉल, ठीक है। क्वीन क्या होता है, क्वीन जो होता है ये कॉर्नर और एक्सटर्नल एंगल ऑफ द फेस साइड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रैकिंग बैक जो होता है, रैकिंग बैक इट इज़ द टर्मिनेशन ऑफ वॉल एंड स्टेप्ड फेसिंग, जो हम लोग या फिर इसको डालते हैं हम लोग टर्मिनेशन, जहाँ वॉल का एंडिंग होता है वहाँ पे डालते हैं, या फिर स्टेप्ड फैशन, अगर फैशन देना होता है तो वहाँ पे हम लोग इसको डालते हैं। उसके बाद होता है टूथिंग। टूथिंग इज़ द टर्मिनेशन ऑफ वॉल इन सच अ फैशन दैट इच alternate course at the end project is in the order to provide adequate bond of wall to continue horizontal and lateral। देखिए जैसे हम लोग ये वाल हम लोग एक बनाए, ठीक है, ये हम लोग ऐसे यहाँ पे मान लीजिए ये ब्रिक दे रहे हैं, ठीक है, ये ब्रिक है। अब ये वाल के लिए जो है एक और ऐसे हो जाएगा, फिर एक यहाँ से हो जाएगा, फिर मान लीजिए, ठीक है। ये अगर गैप देते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल दूसरा, अगर दूसरी डायरेक्शन में अगर वाल रहे, दूसरे डायरेक्शन में यहाँ से अगर वाल को जोड़ना रहे तो इसके लिए हम लोग टूथिंग, इसको टूथिंग बोलते हैं, जिसमें दूसरे वाल को अगर उसके लेटरल डायरेक्शन में अगर हमको दूसरा वाल बनाना है तो इसके बीच में उसको एडजस्ट करके हम लोग टूथिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि बॉन्ड इन ब्रिक वर्क, ठीक है। बॉन्ड इज मेथड ऑफ अरेंजिंग द ब्रिक इन कोर्स, ठीक है, अरेंजिंग द ब्रिक इन कोर्स सच दैट इंडिविजुअल यूनिट आर टाइड टुगेदर, ठीक है, एंड वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ द सक्सेसिव कोर्स डोंट लाई द सेम लाइन, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड मेथड ऑफ अरेंजिंग ब्रिक, ठीक है। ब्रिक का कोर्स जो होता है, हम लोग वॉल बनाने के लिए ब्रिक का कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो ब्रिक का कोर्स को अरेंज करने के लिए एक प्रोसेस है, ठीक है, ये बॉन्ड इसको बोलते हैं। और उस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं ताकि जो इंडिविजुअल यूनिट है वो एक साथ कोई हमें मिले, ठीक है। तो बॉन्ड टाइड टुगेदर एंड वर्टिकल जॉइंट ऑफ द सक्सेसिव कोर्स डोंट लाई द सेम लाइन, यानी कि अगर मान लीजिए ये जो पेज है इसका लाइन अगर एक वाल का काम कर रहा है
तो हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये एक वाल है, ये एक वाल है, तो इसका जो है एक दूसरे वाल का ये रहा, इसका कहना है कि बॉन्ड हम इस तरीके से देते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल जॉइंट जो होता है वो एक लाइन में लाई नहीं करे सबका, ठीक है। जैसे इसका वर्टिकल जॉइंट जो हो गया यहाँ हो गया, तो ये जो है और इसका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऐसा ही बॉन्ड देना है हमें, ताकि जो है इसका जो वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन में इसका बॉन्ड नहीं आए, ठीक है। इसका कोर्स का जो जॉइंट है वो एक लाइन में लाई नहीं करे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। ब्रिक्स आर सो एडहेंस्ड इन ब्रिक वर्क सो दैट वर्टिकल जॉइंट डोंट कम ओवर ईच अदर, ठीक है। वर्टिकल जॉइंट जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं आए, एंड वर्टिकल जॉइंट इन अल्टरनेट कोर्स शुड बी फॉल इन प्लम्ब, ठीक है। बैट आर जनरली अवॉइड इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बैट हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, ठीक है। यही सब है। उसके बाद है रूल ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का रूल है कुछ किस तरीके से हम लोग बॉन्डिंग करते हैं। लेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी ट्वाइस ऑफ इट्स वन जॉइंट, ठीक है। ट्वाइस लेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी ट्वाइस इट्स विड्थ प्लस वन जॉइंट, ठीक है। अब एक जॉइंट का ये ब्रिक मान लीजिए कि ये ब्रिक है, लेंथ ऑफ वन ब्रिक बोल रहा है, जो ये बीच में कुछ मोटार भी है, ठीक है। ये मोटार है, ये जॉइंट है, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रिक होना चाहिए कि विड्थ का, यानी कि अगर हम यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये जो है मतलब इसका जो है डबल ब्रिक का विड्थ है, ठीक है। तो डबल ब्रिक वाला वाल है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब ये हेडर बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो हेडर बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो एक ब्रिक का जो लेंथ होना चाहिए वो इसके विड्थ जो होगा ये इसका ट्वाइस टू एल इक्वल टू 2b प्लस ये मान लीजिए ये ए है, तो ये ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यही बोल रहा है यहाँ पे। लेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ एंड प्लस वन जॉइंट, ठीक है। उसके बाद हो गया अमाउंट ऑफ लैप जॉइंट शुड बी मिनिमम ऑफ 1/4 ऑफ ब्रिक along the length of the wall and half brick across the thickness of wall, ठीक है। थिकनेस के अक्रॉस हाफ ब्रिक होना चाहिए और जो है लेंथ के अक्रॉस 1/4 ब्रिक होना चाहिए, ठीक है। लैप का जो लैप जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लैप मीन्स जो शिफ्ट जो होता है, ये मान लीजिए ये यहाँ हो गया, ये आपका 1 मिनट, ये जो आगे आपका क्या बोलते हैं ये, और ये दूसरा हो गया। तो ये जो लैप होता है ना, लैप ये बीच का डिस्टेंस वो जो होता है लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के अलॉन्ग 1/4 ब्रिक से मतलब ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 1/4 ब्रिक होना चाहिए, और विड्थ के अलॉन्ग जो है मतलब थिकनेस के अक्रॉस जो है हाफ ब्रिक मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट कोर्स इन अल्टरनेट कोर्स सेंटर लाइन ऑफ हेडर शुड बी कोइंसाइड विथ द सेंटर लाइन ऑफ स्ट्रेचर, ठीक है। सेंटर लाइन ऑफ हेडर जो है कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। कोर्स बिलो एंड अबव, ठीक है। उसके बाद है कि हर्टिंग शुड बी डन इन हेडर ओनली, जो है हर्टिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हेडर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो हर्टिंग क्या होता है, हर्टिंग जो होता है इंटीरियर पोर्शन ऑफ द वॉल, दैट इज बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग, इंटरनल पोर्शन वॉल का होता है, उसी को हम लोग हर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि टाइप
ऑफ बॉन्ड, जो कौन कौन सा बॉन्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बॉन्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है एक स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रेचर उसके फेस पे देखिए, ये स्ट्रेचर और हेडर क्या होता है। स्ट्रेचर जो होता है लॉन्गर फेस, अगर हम लोग ब्रिक को अगर ज़मीन पे रखें तो उसका जो साइड व्यू होता है ना, साइड व्यू, मान लीजिए ये ब्रिक है, वाल अगर रहता है तो वाल में अगर आपको जो साइड से दिखता है उसे हम लोग, एक जो बड़ा वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं, और एक जो छोटा वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग हेडर बोलते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये रहा हेडर, ठीक है। और ये आपका ब्रिक मान लीजिए ये ओरिजिनल ब्रिक है जो इसका, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रेचर और ये रहा हेडर, ठीक है। स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या होता है कि हम लोग एक लाइन में सिर्फ स्ट्रेचर प्रोवाइड करते जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। और हेडर बॉन्ड की अगर जो हेडर होता है ब्रिक का, सिर्फ हेडर साइड से अगर आपको दिखे तो वो हेडर बॉन्ड हो गया, अगर साइड से अगर स्ट्रेचर आपको दिख रहा है तो आपको स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो यही है। अब इंग्लिश बॉन्ड होता है, थर्ड जो है इंग्लिश बॉन्ड, उसके बाद फ्लेमिश बॉन्ड, उसके बाद फेसिंग बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड तीनों बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड जो होता है, जो मोस्ट कॉमनली ये वाल में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, फॉर ऑल वाल थिकनेस एंड कंस्ट्रक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। हम लोग जो इसको जो मानते हैं ये वाल, सभी वाल के थिकनेस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, और सारे वाल के थिकनेस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कोर्स में स्ट्रेचर बॉन्ड डालते हैं और दूसरे कोर्स में अगर हेडर अगर डालते हैं तो ये इंग्लिश बॉन्ड हो जाता है, यानी कि स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड का ये मिक्स है, ठीक है। इन दिस बॉन्ड जॉइंट ऑफ हेडर कोर्स कम्स ओवर ईच अदर, ठीक है। यानी कि इस बॉन्ड में जॉइंट ऑफ हेडर कोर्स कम्स ओवर ईच अदर, सिमिलरली जॉइंट ऑफ स्ट्रेचर कोर्स कम्स ओवर ईच अदर, ठीक है। यानी कि एक स्ट्रेचर और एक हेडर बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर होता है, ठीक है। अ क्वीन क्लोजर इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट हेडर, ठीक है। एक हेडर के बाद हम लोग क्वीन क्लोजर को अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्वीन हेडर बोलते हैं, ठीक है। इन इच हेडर कोर्स टू ब्रेक वर्टिकल जॉइंट इन सक्सेसिव, यानी कि वर्टिकल जॉइंट अगर एक लाइन में नहीं आए उसीलिए हम लोग यहाँ पे क्वीन क्लोजर यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉइंट्स इन हेडर कोर्स आर मेड थिनर, ठीक है, थिनर होता है, एंड देन जॉइंट इन स्ट्रेचर कोर्स। उसके बाद होता है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है कि इच कोर्स इज मेड अप ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर तो डालते ही हैं, और उसके बाद एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट्स विथ हेडर एट कॉर्नर। जितना भी कोर्स होता है स्ट्रेचर कोर्स, मतलब जितना भी एक कोर्स होता है अल्टरनेट कोर्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग हेडर से, कॉर्नर पे हेडर डालते हैं जिसको क्वीन हेडर बोलते हैं। क्वीन क्लोजर आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर, यहाँ पे क्वीन सबसे पहले क्वीन हेडर डालते हैं, उसके बाद क्वीन क्लोजर डालते हैं, ठीक है। इन अल्टरनेट कोर्स टू फॉर्म लैप प्रोवाइड करने के लिए ये सब करते हैं, सब लैप का खेल है, ठीक है। उसके बाद एवरी हेडर इज सेंट्रली सपोर्टेड बाय स्ट्रेचर बिलो इट, ठीक है, सारा हेडर स्ट्रेचर के सपोर्ट में रहता है। उसके बाद फ्लेमिश बॉन्ड का कुछ टाइप होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, बैक एंड फ्रंट फेस आर सेम इन अपीयरेंस, जो बैक और फ्रंट होता है सेम लगता है देखने में, ठीक है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है ये, इसमें जो फेसिंग होता है, फेसिंग एज अपीयरेंस ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड। इन दिस बॉन्ड facing has appearance of double Flemish bond and backing of English bond and
हर्टिंग इन इच कोर्सेस, ये 3 चीज़ होता है उसमें कि जो फेसिंग होता है वो डबल फ्लेमिश बॉन्ड की तरह अपीयर होता है, और जो बैकिंग होता है वो इंग्लिश बॉन्ड एंड हर्टिंग, इच कोर्स में हम लोग हर्टिंग भी डालते हैं, ठीक है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में के केस में। और उसके बाद जो है इसमें इन दिस बॉन्ड कैन बी यूज्ड फॉर वॉल ऑफ थिकनेस 1.5 ब्रिक, यानी कि सामने से अगर हमें ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है और पीछे से हमें जो है ये इंग्लिश बॉन्ड और हर्टिंग दिख रहा है, तो इसका जो विड्थ हो जाएगा वॉल थिकनेस ये 1.5 ब्रिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन है इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड के लिए, इसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन फ्लेमिश बॉन्ड फॉर वॉल थिकर देन, अगर 1.5 ब्रिक से ज़्यादा थिकर वाल है तो हम लोग उसमें इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है उस केस में हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। इंग्लिश बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, प्रोवाइड करें ना करें वो बात की बात है। इंग्लिश बॉन्ड गिव्स बेटर अपीयरेंस देन फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है देखने में अच्छा होता है, फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स बेटर अपीयरेंस देन इन इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। अगर और ब्रोकन ब्रिक्स कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बैट इन फ्लेमिश बॉन्ड बट मोर मोर्टार इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन विथ फ्लेमिश बॉन्ड इज रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल इन कंपेरिजन ऑफ इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड में ज़्यादा स्किल चाहिए। फेसिंग बॉन्ड होता है, उसके बाद फेसिंग बॉन्ड होता है कि बॉन्ड इज यूज्ड वेयर ब्रिक ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर टू बी यूज्ड इन द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द वॉल। अगर डिफरेंट थिकनेस का ब्रिक है हमारे पास तो उस केस में हम लोग फेसिंग बॉन्ड डालते हैं। अगर डिफरेंट थिकनेस का ब्रिक अगर हमें यूज करना हो तो। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट स्ट्रक्चरली गुड, ये सब बॉन्ड सही नहीं होता है स्ट्रक्चरली, एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट इन ब्रिक मशीनरी, कुछ डिफेक्ट भी होते हैं, उस डिफेक्ट को देखते हैं कि ये जो होता है वो डिफेक्ट इसमें सल्फेट अटैक, ठीक है। सल्फेट अटैक के बाद ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम ब्रिक, फ्लोरेसेंस जिसको बोलते हैं, जो ऊपर में वाइट कलर का ये अपीयरेंस आता है, ठीक है। कोरोजन ऑफ एम्बेडेड फिक्सर एंड ड्राइंग श्रिंकेज, ठीक है। कोपिंग is a brick masonry course placed upon the exposed top of an external wall to prevent the seepage of rain water, ठीक है। कोपिंग हम लोग डालते हैं इसमें रेन वाटर के सीपेज को बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मशीनरी जो है होता है, ये डिपेंड करता है टाइप एंड क्वालिटी ऑफ ब्रिक पे, मोटार मिक्स प्रोपोर्शन पे, और साइज एंड शेप ऑफ मशीनरी कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। उसके बाद है कि जो सिलेंडरनेस, साइज एंड शेप ऑफ मशीनरी कंस्ट्रक्शन, ये जो होता है डिपेंड करता है सिलेंडरनेस रेशियो और शेप फैक्टर पे, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है H इफेक्टिव बाई T इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव हाइट बाई इफेक्टिव थिकनेस के रूप में सिलेंडरनेस रेशियो को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। विच एवर इज लोअर, ये दोनों में जो, ठीक है। ये और उसके बाद नंबर ऑफ स्टोरी, अगर 2 स्टोरी से कम का बिल्डिंग है तो उस केस में हम लोग जो होता है मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो जो डालते हैं वो यूजिंग पोर्टलैंड पोज़ोलाना मोटार के केस में 27, और अगर लाइम मोटार है तो अगर 2 स्टोरी कम बिल्डिंग है तो 20, और 2 स्टोरी से ज़्यादा का बिल्डिंग है तो 13 डालते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक वर्क इन बेंडिंग शैल नॉट बी मोर देन 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रिक वर्क का बेंडिंग के केस में 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर मोटार नॉट वीकर देन 1:1:6, ठीक है। उसके बाद है फॉर wall built in mortar not weaker than this and resting horizontal face in a plane of wall, permissible shear strength shall not be 1.5, यानी कि permissible shear
CR स्ट्रेंथ हो गया 1.5 और टेंसाइल स्ट्रेंथ 1। ठीक है, तो लगभग यही रहा कि जितना हम लोग जान सकते थे उतना हम लोग जाने इसके बारे में। और ये फ्लेम बॉन्ड हो गया, जितने टाइप के बॉन्ड थे, बॉन्ड का जो प्रॉपर्टीज़ है कंपैरिजन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे तो ये सब कुछ ब्रिक मशीनरी का पार्ट हो गया जो हमें जानना ज़रूरी था, इसका रिवीजन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। अगर आपको कोई फीडबैक देना है या फिर कोई डाउट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बताएं, ताकि जो हम इसका सॉल्यूशन कुछ आपसे दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो हमारा आने वाला टॉपिक है वो बाकी सब, जैसे हमने अभी तक सीमेंट, टिम्बर, ब्रिक और ब्रिक मशीनरी, ये टोटल 4 पार्ट किए हैं। अगर उसके बाद जो है कुछ फेरस मटेरियल है, नॉन फेरस है, स्टोन है, एग्रीगेट है, इसके बारे में हम लोग छोटा चीज़ थोड़ा बहुत है, वो ज़्यादा नहीं है। तो जितना एग्ज़ाम में आता है बस उतना ही हम लोग देखेंगे उस केस में, और जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस सब को मिक्स करके हम लोग लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।